नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 3 तारीख है और मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जिसने अमेरिका में सनसनी फैला दी है। पेंटागन, व्हाइट हाउस हैरान है, अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स घबराए हुए हैं और उसकी वजह यह है, खबरों के मुताबिक चीन के 16 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट तेहरान में लैंड कर चुके हैं, तेहरान पहुंचे हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये। जो हालात इस समय चल रहे हैं उसके बीच में अगर चीन के 16 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट जो हैं वो ईरान पहुंचते हैं तो आप इसका मतलब समझ जाइए। देखिए, डील की जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलग अलग दावे हो रहे हैं। क्या कोई चर्चा होगी, क्या बात होगी, पाकिस्तान में होगी, कहाँ होगी, मैं ये सब बातों में जाना ही नहीं चाहता। मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। इसका हिसाब डोनाल्ड ट्रंप को लगाने दीजिए, क्योंकि ये सब डील वील जो है इनका नतीजा ज़ीरो है। यही बात अली खामेनी साहब ने कही थी और यही बात मैं भी मान के चलता हूँ। ये डील वील से कुछ बात चर्चा से होना नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप पिटने लगते हैं तो वो डील करने लगते हैं, हाँ बातचीत चल रही है ये कहने लगते हैं, वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए, जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये, पहले मैं इसको पढ़ के बताऊं जो खबरें छपी हुई हैं सब जगह। रिपोर्ट्स क्लेम दैट 16 चाइनीज मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट लैंडेड इन ईरान इन व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट रिपोर्टेड चाइनीज एयरलिफ्ट टू द कंट्री सिंस द वॉर बिगिन। जब से ये जंग शुरू हुई है ईरान और अमेरिका की, उसके बाद से सबसे बड़ा कंसाइनमेंट जो है वो तेहरान ईरान पहुंचाया गया है। 16 मिलिट्री कार्गो जेट्स चाइना के वो पहुंचने की खबर है तेहरान में। द रिपोर्टेड फ्लाइट्स हैव fueled speculation that Beijing may be expanding military support for Tehran as the conflict enters a new phase. जैसे जैसे ये जंग एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, उस बीच में माना यह जा रहा है कि चीन ने अब खुले तौर पर ईरान की बहुत बड़ी मदद की है। इसके पहले भी देखिए इस तरह की खबर थी, अलग अलग सोर्सेज से आपने देखा ही होगा कि 400 से ज़्यादा जो शोल्डर मिसाइल्स होती हैं, शोल्डर मिसाइल्स फायर की जाती है, मैनपैड्स कहते हैं जिसे, जो कि एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है, ऐसे 400 सिस्टम्स देने की बात हो रही थी। हालांकि देखिए, खबरें क्या छपी इंटरनेशनल मीडिया में कि चीन की तरफ से ये शोल्डर मिसाइल्स जो कि कंधे पे रख के चलाई जाती हैं और जो एयरप्लेन, जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एयरप्लेन हो गया या लो फ्लाइंग ड्रोन्स हो गए, उनको गिरा देते हैं। खबरें छपी इंटरनेशनल मीडिया में कि ये चीन पहुंचाने जा रहा है ईरान को और डील हो गई है 400। मेरी खबर थोड़ी सी डिफरेंट है साहब, वो सोर्सेज रखने पड़ते हैं। इसमें से एक बड़ा हिस्सा तो पहले ही जा चुका था इसका, और इस पे तो अमेरिका में जो है वो रिसर्च भी शुरू हो गया कि कुछ जो प्लेन्स तबाह हुए अमेरिका के, ईरान ने जो तबाह किए कई ड्रोन्स, खासतौर पर वो रिपर ड्रोन्स जो मार गिराए हैं, वो सबसे महंगे वाले MQ-9 रिपर ड्रोन्स जो बड़े कीमती होते हैं, उसको मार गिराए। उसमें बताया जाता है कि ये मैनपैड्स मिसाइल्स यूज़ की गई और कई जो ड्रोन्स गिरे हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया गया। तो उस पर तो ऑलरेडी रिसर्च चल रही है अमेरिका में। तो ये खबर जहाँ से भी आई होगी, जिस सोर्स से भी आई होगी, थोड़ी सी लेट आई हमारे हिसाब से, तो वो काफ़ी सारे पहले ही पहुँच गए। तो हो सकता है एडिशनल 400 और डिफेंस सिस्टम जा रहे हों। लेकिन ये जो 16 मिलिट्री कार्गो जेट्स पहुँचने की खबर है, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये समझिए कि चीन ने बड़ी हथियारों की मदद शुरू कर दी है। इसमें मिसाइल्स भी हो सकती हैं, और अगर मिसाइल्स नहीं हैं तो मिसाइल बनाने का सामान है, वो मटेरियल है सॉलिड फ्यूल। देखिए, इसी को लेकर जो है बंदर अब्बास में हमले हुए थे। बंदर अब्बास में बताया जा रहा था कि कार्गो शिप्स जो हैं चाइना के, वो वहाँ पर पहुँचे हैं और उसमें जो मिसाइल्स ईरान की हैं, इसके लिए जो सॉलिड फ्यूल मटेरियल इस्तेमाल होता है वो पहुंचाया गया चीन से। और इसी को टारगेट करते हुए इजराइल ने बंदर अब्बास पर अटैक किए थे और वहाँ पर आग भी लगी थी। क्या ये 16 जेट से, बड़ा जो सवाल है कि ये जो 16 जेट लैंड किए हैं, इससे क्या चाइना ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को? देखिए, एक तो स्तर पे आप ये सोच सकते हैं कि हथियार सप्लाई किए हैं चाइना ने और वो ईरान की मदद कर रहा है, बड़ी साफ बात है। लेकिन इसके अलावा क्या एक बड़ा संदेश डोनाल्ड ट्रंप को गया है कि अगर आप
ईरान पर हमला करते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि चाइना खुले तौर पर ईरान की मदद करेगा। देखिए, ये जंग आपको लगता है देखने में ऐसी हो सकती है कि ये इजराइल वर्सेस ईरान की जंग है मूल रूप से, या फिर अमेरिका वर्सेस ईरान, ऐसा नहीं है। इसके पर्दे के पीछे एक बड़ी जंग चल रही है, जो अमेरिका वर्सेस चीन की लड़ाई हो रही है। यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में। डोनाल्ड ट्रंप, ईरान, अगर ईरान पे देखिए हमला करने का जो मकसद है ट्रंप का, वो ये है कि अगर ईरान पर कब्जा करते हैं आप, ऐसा होगा नहीं, लेकिन ख्वाब देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ख्वाब देखने में क्या जाता है, तो मैं उनके ख्वाब का जिक्र कर रहा हूं जो शायद दिन में भी देखते हैं वो। तो ईरान पर अपना प्रभाव जमा के मिडिल ईस्ट को पूरा कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का कहना है। उससे होगा ये कि जो ये ऑयल, रशिया का ऑयल हो या चीन का ऑयल हो, वेनेजुएला पर आपने कब्जा करके वहाँ पर जो है चीन का ऑयल रोक दिया। अब दूसरी कोशिश है कि ईरान से जाने वाला चीन का ऑयल रोक दिया जाए, ताकि इकोनॉमी का जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें अमेरिका जो है वो भारी पड़े और चीन पीछे हो जाए। यही बात जो है वो पुतिन कह रहे हैं। पुतिन ने बयान दिया कि ये जो कोशिश है अमेरिका की, ये पुतिन का बयान है, मेरे ख्याल से 2 महीने पहले का, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको। उसमें ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो अगर हेल्दी कंपटीशन करे चीन के साथ, तो चीन को भी फायदा होगा, अमेरिका को भी फायदा होगा। लेकिन जंग के तहत सैंक्शंस लगा के, हमले करके चीन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अगर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो ये बैकफायर करेगी और इससे अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। यानी आप देखिए कितनी क्लैरिटी के साथ पुतिन समझ पा रहे हैं इस बात को हो क्या रहा है, चीन भी समझ पा रहा है, और किसी सूरत में रशिया और चाइना ईरान में हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। देखिए, आप ये सोच रहे हैं, अगर बड़े सारे सवाल जो डोनाल्ड ट्रंप और पार्टी जो है इनकी एडवाइजर्स की पार्टी, ये जो है ये सोच रही थी कि ईरान की मिसाइल ख़त्म कर देंगे। ये 5 महीने तक इनकी कोशिश यही चल रही है कि ईरान की मिसाइल्स ख़त्म कर देंगे, और वो ये सोचते हैं ईरान की मिसाइल ख़त्म हो जाए, और जैसे ही ये सोचते हैं कि अब कम हुई मिसाइल, वो एक्स्ट्रा मिसाइल फायर करने लगता है। वो जॉर्डन में इतने बुरे पिटे हैं साहब, अगले वीडियो में मैं आपको बड़ा खुलासा करूंगा कि अरब देश अब क्या सोच रहे हैं इस पूरे हमले को लेकर। जॉर्डन में ऐसा पीटा है, कुवैत में ऐसा पीटा है, बहरीन में ऐसा पीटा है, सऊदी में भी जैसे हमले हुए हैं, उसके बाद जो है समझ में आ गया इनको कोई मिसाइल खत्म नहीं हो रही। खबरें ये हैं कि मिसाइल्स अमेरिका की खत्म हो गई। जनरल डेन केन जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है, ये जो हमले चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, उसका नतीजा क्या होता ये भी डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है। उसका नतीजा ये होता कि नक्शे से कई देश मिट गए होते। आप सोच नहीं सकते कितने बड़े हमले होने वाले थे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप अगर ये हमला कर देते, जो ये कह रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला होगा, एयरफोर्स 1 में उनसे पूछा गया तो बोले मैं वो हमला करने वाला था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला होता। और फिर उन्होंने कहा कि जो है वो सऊदी के क्राउन प्रिंस ने मुझे रोका और कतर ने मुझे रोका, और तमाम इन देशों ने जो है मुझसे कहा कि अभी आप हमले मत करिए और बातचीत को एक मौका दीजिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जानें ना जाएं। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। 168 बच्चियों की मौत जो है वो दिखाई नहीं दी, है ना। अली खामनी साहब को टारगेट किया, वो दिखाई नहीं दिया। उनको शहीद करने के बाद सोचते हैं कि डील हो जाएगी। कैसे डील हो जाएगी साहब? अभी तो फिलहाल जो मेरे पास खबरें हैं, पुख्ता खबर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हॉर्मुज में एक जहाज को ठोक दिया ईरान ने, थोड़ी देर पहले की खबर है। अभी धीरे से देखिए आएगी बाहर। धमाकों की खबर आ गई है, तो अब वहां पे कोई दिवाली का बम तो फूटा नहीं होगा, है ना। हॉर्मुज में कोई पटाखे तो चले नहीं होंगे, तो वो धमाके की खबर आई है, तो वो जहाज के करीब धमाके की खबर आई है, वो हलचल है वहां पे, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे ख्याल से तो एक जहाज और ठोक दिया है ईरान ने, ये लो। तो अब हालात ये है, देखिए मामला ये है कि ये चाइना और रशिया किसी भी सूरत में ईरान के मिसाइल पावर के लिए जो मटेरियल सप्लाई है, टेक्निक ईरान के पास है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने में जो है वो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में, अपने टारगेट अचीव करने में कोई मुकाबला नहीं है। ना फतह का, ना खुर्रमशहर का, ना सेजिल का, कोई मुकाबला ही नहीं है। खैबर और खैबर शिकन दोनों वर्जन्स जो है मिसाइल के वो ऐसे हैं कि वो रिसर्च चल रही है कि भैया कैसे क्या इन्होंने क्या ही कर दिया। तो और मटेरियल की जो ज़रूरत है वो मटेरियल चीन और रूस से प्रोवाइड हो जाएगा, जो रडार्स हैं वो भी प्रोवाइड हो जा रहे हैं। तो किसी सूरत में चाइना और रशिया जो है वो ईरान को यहाँ पर सेटबैक नहीं होने देंगे, चाहे कितना बड़ा हमला हो जाए। शहादत होएगी, खून खराबा होगा, लेकिन ईरान, देखिए ईरान अपने आप में ईरान नहीं, 9 करोड़
लोग जो हैं वो एकजुट होकर खड़े हैं, तो ये हमले का कुछ नहीं होना जाना, इससे नुकसान होगा, लेकिन ये जंग में ईरान ऑलरेडी जीत चुका है। अब कितनी कोशिश कर ले डोनाल्ड ट्रंप, ये नतीजा बदलेगा नहीं। और ये बड़ा इकोनॉमिक स्टेक लगा हुआ है रशिया और चाइना का ईरान में, वो किसी सूरत में नहीं जो है नुकसान पहुंचने देंगे। बड़ा नुकसान की जंग हो जाए और ईरान हार जाए, ऐसा कतई नहीं होने जा रहा। और ना ही मिसाइल की कमी होने जा रही है, ना ड्रोन की कमी होने जा रही, चाहे जंग आज चले चाहे 5 साल चले। जैसे कि हथियारों की कमी यूक्रेन में नहीं होने दी जा रही, समझिए इस बात को। ये बड़ी फैक्चुअल चीजें हैं, मैं आपको बड़ी साइंटिफिक बात बता रहा हूं। यूक्रेन के पास क्या इतने हथियार थे? नहीं। पिछले 5 साल से जंग चल रही है ना, अमेरिका भी हथियार दे रहा है, यूरोप भी हथियार दे रहा है, उनके जम पे लंग हो रही है। जेलेंस्की तो मोहरा है, सिर्फ एक शतरंज का जरा सा पिद्दा सा मोहरा है और कुछ नहीं है। वो ईरान से भिड़ने चढ़े थे और ईरान ऐसी मार मारता कि याद आ जाती फिर नानी। तो हकीकत ये है कि वो जो है, जैसे वो हथियारों की कमी नहीं होने दे रहे, वैसे ना रूस होने देगा, ना चीन ईरान में हथियारों की कमी होने देगा। तो वो दांव फेल हो गया डोनाल्ड ट्रंप का। ये शय और मात का खेल चल रहा है शतरंज पे, और उसमें भारी पड़ जा रहा है ईरान। तो वो हथियारों की कमी होने नहीं देगा। तो अब और जंग करना जो है वो तो हौसले की बात है। वो ईरान में कूट कूट के भरा हुआ है, ईरान की लीडरशिप में कूट कूट कर भरा हुआ है। उसी का नतीजा है कि ये जो हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये जो हथियार पहुंचे हैं वो फिर एनालिसिस हो रहा है कि चीन ने क्या पहुंचा दिया भैया, पहली बात ये। दूसरी, इस तरह भी खबरें हैं कि रशिया से भी कुछ पहुंच गया मटेरियल नया, उसको लेकर जैसी कंफर्मेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा। इस तरह की खबरें हैं कि मिसाइल से जुड़ा कई सामान जो है वो रूस की तरफ से भी ईरान भेज दिया गया है। ऐसी भी खबरें हैं, 1-2 दिन में देखिए आपको सुनने में मिल जाएगा ये मामला। इसके अलावा हॉर्मुज में जहाज की खबर मैंने आपको बताई। इसके अलावा देखिए बड़ी खबर एक ये भी है कि इजराइल ने बताया जा रहा है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फिर से बात हुई है। और ये जो पहले स्ट्राइक का प्लान था, जो नेतन्याहू अमेरिका गए, सब कुछ मामला सेट करके आए थे, पीट हेग्सेथ को समझा के आए थे कैसे हमले करना है और कैसे तबाही मचाना है, सब कुछ मामला जो है वो सेट हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है एंड टाइम पे स्ट्राइक वापस हो गई, तो नेतन्याहू फिर नाराज़ बताए जा रहे हैं। अब वो फिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से तैयार किया जाए हमला करने के लिए। तो वो बताया जाता है कि इजराइल ने जो है, नेतन्याहू ने इस तरह की बात की है डोनाल्ड ट्रंप से कि देखिए आप जो भी करें, हमला करना है हमला करो, डील करना जो करना करो, लेकिन इजराइल के इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए। चाहे वो मिलिट्री के लिहाज से हो, चाहे सिक्योरिटी के हिसाब से हो, चाहे इकॉनमी के हिसाब से हो, हमारे पूरे इंटरेस्ट को सेफ रख के जो काम करना है वो करिएगा। तो इस तरह से एक बार फिर थोड़ी मनमुटाव वाली खबरें आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में। खैर देखते हैं उसका जो भी हकीकत होगी। अभी फिलहाल इस खबर से सनसनी है और ब्रिटेन की इकॉनमी को बड़ा नुकसान हो रहा है, वो बाबल मंदेब और हॉर्मुज बंद होने के चलते। वह उसमें चलिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, मैं उस पर अलग से आऊँगा। लेकिन फिलहाल इस खबर ने पेंटागन और न्यूयॉर्क में, खासतौर पर न्यूयॉर्क में जो एक्सपर्ट्स की कई थिंक टैंक्स होते हैं जो न्यूयॉर्क से ऑपरेट होते हैं और कुछ वॉशिंगटन में, सब में सनसनी फैला रखी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।